नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 KVS PRT के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिसमें मैंने CDPK के सारे करा रखे हैं और अब हमारे मैथ्स के चल रहे हैं। हम मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। इन सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है। ऑफिशियल आंसर की के साथ ही सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और कोई भी डाउट वगैरह रहे वह भी आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज़ को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, द नंबर 8 स्टार 461 इज डिविजिबल बाय 11 देन स्टार स्टैंड्स फॉर। ये जो नंबर दे रखा है हमारे पास 8 स्टार 461, ये 11 से विभाजित हो जाता है, तो स्टार की जगह क्या आएगा? 11 से विभाजिता का नियम लगाएंगे, जिसमें हम एक एक डिजिट छोड़कर इनको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 और एक 13, 13 आ गया और इनको ऐड करोगे तो ये आपका जाएगा स्टार +6। ठीक, 11 से विभाजिता का नियम ये होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे 0 करना हो, इसको मुझे 13 बनाना पड़ेगा। इसको 13 बनाने के लिए स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए? 7 आना चाहिए, तभी 7 और 6 13 होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह 7 लेते हैं तो हमारा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 292। क्वेश्चन नंबर 292 है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है। भिन्न अंकों यानी जो आपके डिजिट्स हैं वो डिफरेंस होना चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम लार्जेस्ट नंबर बनाएं तो वैसे लार्जेस्ट नंबर तो हमारा ये होता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, तो फिर हमारा जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो बनेगा 9 8 7 6 5। ठीक, और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने जाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा हमारा 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर 5 तो रिपीट हो गया, यानी हमको यहाँ से 5 को नहीं लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में हम यहाँ पर कुछ ना कुछ, इसका मतलब है, गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ क्या कर रहे हैं? हम स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 0 2 3 4 बन गया। 5 डिजिट्स का हमने यूज़ करा है, डिफरेंट डिजिट्स का यूज़ करा है। ग्रेटेस्ट नंबर यही पॉसिबल है 9 8 7 6 5 एंड स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल है 1 0 2 3 4। बस इनका हमें डिफरेंस निकाल देना है। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गए 5, 8, 9 में से 1 गए 8, 88,531। 88,531 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। एक संख्या का उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती आपस में किसी तरह से संबंधित है, दिए गए पैटर्न में बिल्कुल 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। 3 5 9 17 33 65, इसके बाद यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये हमें बताना है। देखो, जब भी हम ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं ओड का पैटर्न बन रहा है, ओड इवन का पैटर्न बन रहा है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स का बन रहा है, स्क्वायर का बन रहा है, क्यूब का बन रहा है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ इस प्रकार के हमारे पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इवन नंबर ऑड नंबर वाला पैटर्न नहीं है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर वाला भी पैटर्न नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सेम नंबर या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। तो 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। 5 और 9 के बीच में +4 का अंतर है। 9 और जो आपका 17 है, इसके बीच में +8 का अंतर है। यहाँ पर हमें दिख रहा है +16 करा है और यहाँ पर +32 करा है। तो आने वाले नंबर में आपको पता होगा 2 4 8 16 32 के बाद कितना आता है? 64। तो यहाँ पर हम +64 कर देंगे और यहाँ पर हम +128 कर देंगे। 65 में 64 ऐड करोगे, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, अपने पास व्यवस्था है।
तो यहाँ आ जाएगा आपका 129, और 129 में 128 ऐड करोगे तो यह आपका जाएगा 157, 129, 157 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है कि विच डिजिट्स विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार की प्लेस पर क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंपल हम डिवाइड कर देते हैं 1 2 8 5 7 5। इतना कठिन नहीं होता, ये डिवाइड आसानी होता है। सबसे पहले तो 9 टाइम में ही जाएगा। तो 9 9 81 की, एक हासिल की 8 8 9 8 9 तिया 27, 27 और 8 35 के 5 हासिल क्या आएंगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, माइनस करोगे तो ये हमारा बचेगा 34, यहाँ पर 0 0 ऊपर से उतारा 7। अगर मैं इसको 140 एज्यूम करूँ तो 3 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 14 तिया 42, इससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। हमें पता चल गया सेकंड प्लेस पर कौन सी डिजिट आने वाली है, 2 आने वाली है। तो ये नंबर जो था वो नंबर होता हमारा 925। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। पूरा डिवाइड भी नहीं करना आपको, आप चाहे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 139 से छोटा आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये सब्ट्रैक्ट करने पर 65 आ गया, जो कि 139 से आपका छोटा है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। पूरा डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 295। साइड फेसेस ऑफ अ क्यूबोर्ड इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लॉन्गर एज ऑफ द 4 रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर फेस। ये प्रीवियस शिफ्ट में भी आया था। एक घनाभ है, इसका आगे का थोबड़ा जो है वो वर्गाकार है, और इस प्रकार से ये आपका घनाभ का जो है आपका घनाभ पीछे तक गया है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 49। अगर एरिया इसका 49 है तो इसकी साइड 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 7 जार 49 होता है। और ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई यहाँ पर 16 दे रखी है, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। हमें इसका एरिया निकालना है, तो लेंथ भी है हमारे पास और ब्रीथ भी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 सत्ते 112। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा जरा से आसान आसान से क्वेश्चन है, चुटकियों में होने वाले। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 4 टाइम्स 9 इज। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। इनका गुणा करने का एक तरीका तो आपको पता ही होगा कि हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 बजे 9 इस तरह से करके। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक भी होती है, तो हम वो जो ट्रिक है उसी को यहाँ पर लगाएंगे। ट्रिक नहीं, वो एक तरह से वैदिक मैथ है। वैदिक मैथ को ही आजकल ट्रिक बना के यूज़ करते हैं। तो वैदिक मैथ्स ही है जो हम लोगों ने 3rd क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में 5th क्लास तक वैदिक मैथ पढ़ाई जाती थी। तो हमने 3rd क्लास में ही पढ़ी थी ये जो आजकल ट्रिकें चलती हैं वो। तो क्या होती है ये ट्रिक, इसमें हम क्या करते हैं 99 को लिख लेंगे और यहाँ पर 9999 को लिख लेंगे। ठीक है, इसके लिए होना ये चाहिए कि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर भी 4 डिजिट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर 3 डिजिट हैं। तो हम एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर 4 डिजिट बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर है इस नंबर में से आपको एक कम करना है। एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 998, ये हो जाएगा। अब इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। इस वाले 9 में से ये 9 माइनस करोगे तो 0। इस 9 में से ये 9 माइनस करोगे 0। इस 9 में से 8 माइनस करोगे 1। हमारा आंसर आ जाएगा 9989001। ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बार मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा, जिन्होंने ये मेथड पहली बार देखी उन्हें समझ में आ जाए कि हमारे पास ये नंबर है 99, इसको हमें 99 से ही गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 99 में से एक कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 98। फिर इनको यहाँ से माइनस करना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। हमारा आंसर हो जाएगा 9801। ठीक आया आपको समझ में। एक और अगर एग्जाम्पल उठा लें, 999 को आपको 999 में से माइनस करना है। तो इसमें से एक कम कर दोगे तो 998, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। हमारा आंसर बन जाएगा 998001।
ठीक है, क्लियर है। तो इस ट्रिक का हम यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आसानी से चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 297। हालांकि ये शायद 147वां क्वेश्चन होगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 4 डिजिट नंबर इज सेपरेट फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 4 अंकों वाली किसी संख्या से उसके अंकों के योग को घटाने पर परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होगी। 4 अंकों की कोई भी एक संख्या उठा लो, मान लो हमने एक संख्या ले ली 1 2 3 4, ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, और इनको योग करने पर जो आया उसको इसी में से घटा देते हैं। तो हमारे पास जाएगा 1 2 2 4 1224। ये 1224 किससे भाग करेगा? 2 से भाग करेगा, बिल्कुल कर देगा। 5 से नहीं करेगा। 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से भी कर रहा है। और 2 और 2 4, 4 8 और 1 9, 9 से भी कर रहा है। हमें बताना है कि हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर मैं इसके डिजिट्स थोड़ी बहुत चेंज कर दूँ, मान लो हमने नंबर ये बना लिया 2 1 4 3, ठीक है, सम कितना आ रहा है? सम करने पर वही आपका 10 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। 8 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। 9 से हो रहा है क्या? 3 और 3 6 और 2 7 और 1 9, हाँ 9 से ये अब भी हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 4 अंकों की कोई भी एक संख्या लो, उसके अंकों को आप ऐड कर दो, ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसको आप इसमें उसी संख्या में से माइनस कर दो, तो जो भी नंबर बचेगा वो आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से उसमें भाग चला जाएगा। क्लियर हुई? हमने इसको मेथड से समझ लिया। बाकी ये एक रूल भी है, किसी भी 4 अंकों की संख्या लो, उसके अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ने पर जो आएगा उसको उसी संख्या में से घटा दो, तो जो नीचे आंसर बचेगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 298। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12 इज। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 8 10 12 से विभाजित होती है। तो आप सब संख्याओं को भाग लगा के देख सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम मेथड से होते हैं। 8 10 और 12 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम में कुछ इस प्रकार से निकालता हूँ, जैसे कि ये 12 लिखा है तो ये मैं लिख लूँगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। देखो अब जो सबसे बड़ी संख्या उसको उठा लो, इसके पास कितना है? 4 और 3। इसके पास कितना है? 5 और 2। इसके पास 5 नहीं है तो इसमें 5 से गुणा कर दो। इसके पास कितना है? 4 और 2, लेकिन इसके पास तो एक 4 है तो इसमें एक 2 से भी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 धाम के 120। एलसीएम हो गया इसका 120, ठीक। किसी को अगर इस प्रकार की मेथड समझ में नहीं आती हो तो वह अपनी स्कूल में जो हम मेथड यूज़ करते थे उस मेथड का प्रयोग करके भी वह एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मेथड्स होती है एलसीएम निकालने के लिए, ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आ गया 120। हमें इस नंबर को 4 डिजिट बनाना है, तो 120 मत देखो, इसको क्या देखो 12। 12 का पहाड़ा पढ़ लो 3 डिजिट तक, तो हमें पता है 12 नंबर 108 जो होते हैं उससे हमारी संख्या 3 डिजिट की बन जाएगी और आखिरी में एक 0 बनने से 4 डिजिट की बन जाएगी। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 8 10 और 12 तीनों से विभाजित हो वह होगा 1080। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 299। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर। देखो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। पहली कितनी हो जाएगी आपकी 2, उसके बाद 3 5 7 9 नहीं होती है, 7 के बाद 11 13 1 2 3 4 5 6, 13 के बाद 17 19 23, 23 के बाद 29, हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एक दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है 5।
2 और 5 मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या बना लेंगे, 0 बना देंगे। अगर यूनिट डिजिट एक यूनिट डिजिट 0 हो गई तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट तो आपका 0 ही आएगा, बाकी आगे कुछ भी आ सकता है, इकाई अंक तो 0 ही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि इकाई अंक 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद ऐसा लिखना करना नहीं होता है, ये क्वेश्चंस दिमाग में ही सोल्व हो जाता है। आप दिमाग में देखोगे कि यार फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, एक 2 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट 0, खत्म काम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। ठीक है, लेंथ है 4 और जो ब्रीथ है वो है 3। इट्स फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद द रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसको टाइल से कवर करना है 20 बाई 15 के। टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल एट द रेट ऑफ 3.50 पर टाइल इज 3.50 पर टाइल रुपीज़ की से कुल कितना खर्चा इसमें आने वाला है। देखिए हमारे पास रूम जो है वो मीटर में दे रखा है और जो टाइल जो है सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो हम ये जो मीटर में वैल्यू है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसकी लंबाई हो जाएगी 400 मीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल। नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हम जो रूम का एरिया है, एरिया ऑफ रूम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और टाइल का एरिया जो रहेगा वो 20 गुणा 15, तो इससे हमारे पास टाइल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 400। तो कितनी टाइल लगी इसमें, इसमें 400 टाइल लगे हैं। एक टाइल का खर्चा है 3 रुपये 50 पैसे, तो 400 टाइल का खर्चा कितना हो जाएगा, तो 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 1400 रुपये का खर्चा आ जाएगा। गुणा कर लेना अपनी अपनी मेथड से। ठीक है, और मैं कहूँ तो आपको जैसे ये होता है 2.5, 3.5, 1.5, इनका हिसाब लगाना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है, 7.5, इनका हिसाब लगाना सीख जाओगे ना आप, 5.5, 6.5। ठीक, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, इस तरह से 3.5 और 3.5 7 होते हैं, 7 और 7 14, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 टाइम्स एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1/3 टाइम्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय देखो एक क्या हुआ, एक ही आपके पास आयत, उसकी जो लंबाई है वो 1/3 गुना बढ़ा दी और चौड़ाई जो है 1/3 गुना घटा दी, तो क्षेत्रफल में चेंज क्या आएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि 1/3 है तो माना कि लंबाई कितनी थी 3, 1/3 बढ़ा दी यानी 3 में 1 जोड़ दिया, तो लंबाई 3 से बढ़ के कितनी हो गई 4, और चौड़ाई को 1/3 गुना घटा दिया यानी 3 में से 1 कम कर दिया, तो चौड़ाई पहले 3 थी, 1 घटा के कितना कर दिया 2 कर दी। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई और ये लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8। पहले क्षेत्रफल आ रहा था 9, अब क्षेत्रफल आ रहा है 8। क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 1 का अंतर कहाँ से शुरू हुआ, 9 से शुरू हुआ, क्योंकि पहले 9 थी, 9 से 8 हो गई, घटाया किस में है, 9 में से 1 कम करा है, तो हम आधार 9 को लेंगे, क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगा 1/9 का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्षेत्रफल 1/9 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगला है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। देखो इसमें आपको 4 ट्राइंगल तो यही दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, और 4 ट्राइंगल यहाँ दिख रहे होंगे, 5 6 7 8। ठीक, अब सिंपल से ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो डायगोनल कह लो इसको, ये 2 ट्राइंगल बना रहा है, एक ऊपर बना रहा है और एक नीचे बना रहा है, तो 2 ये हो गए। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन भी 2 ट्राइंगल बना रहा है, एक इस साइड बना रहा है और एक ट्राइंगल इस साइड बना रहा है, तो 2 ये हो गए, 4 और 2 और 2 4 ये हो गए, 8 अंदर हो गए, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए इसके अंदर, 12 ट्राइंगल हो गए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 303,
चलो देखो, a toffee cost ₹1 each. The shopkeeper gives 1 free toffee against 3 wrappers. The number of toffees which can be purchased with 27 rupees. क्या है इस क्वेश्चन में, हिंदी वालों को लिए भी बता देते हैं भाई, हिंदी वालों के साथ क्यों अन्याय करें। एक टॉफ़ी 1 रुपये की आती है, एक दुकानदार टॉफ़ी के 3 रैपर के बदले एक टॉफ़ी मुफ्त में देता है, तो 27 रुपये में खरीदे जा सकने वाली टॉफ़ी। देखो भाई, अब हुआ क्या, एक लड़का गया मेरे जैसा, उसने 27 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली। 27 रुपये की कितनी टॉफ़ी आ गई, 27 टॉफ़ी आ गई। और अगर मैं उसको 3 रैपर देता हूँ तो वह मुझे एक टॉफ़ी और दे देता है। तो मैंने 27 के 27 रैपर निकाले, 27 रैपर से फिर कितनी टॉफ़ी आएंगी, 3 रैपर से एक टॉफ़ी आ रही है, तो 27 रैपर से 3 3 9, कितनी टॉफ़ी आ जाएंगी, 9। तो मुझे 9 टॉफ़ी और मिल गई। फिर मैंने क्या करा, 9 टॉफ़ीज़ के रैपर निकाले, 9 टॉफ़ीज़ के रैपर से कितनी टॉफ़ीज़ और हो जाएंगी, 3 3 9, 3 टॉफ़ी और हो जाएंगी। और फिर इन 3 टॉफ़ी के रेफर से एक टॉफ़ी और आ जाएगी। तो टोटल में कितनी टॉफ़ी खरीद लूँगा, टोटल में 30 और 10 40 टॉफ़ी खरीद लूँगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़े से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है केरन में। तो द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ 375 ml विच कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ कैन कंटेनिंग 21 लीटर्स ऑफ ऑयल इज। एक बर्तन में 21 लीटर तेल है, 375 ml आयतन की बोतलें इस तेल से भरी जा सकती हैं। 21 लीटर है, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा, और आपको कितनी मिलीलीटर की बोतलें भरना है, 375 मिलीलीटर की बोतलें भरना है। कितनी बोतलें भर जाएंगी ये हमें इसमें बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस इसको कैंसिल करते जाना है, जो आंसर आएगा देख लेंगे। तो सबसे पहले कितने से काट दें इसको, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 7 21। 125 से इसे आप काटोगे तो ये कटेगा 8 बार, 125 अट्ठे 1000 और 7 8 56। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 बोतलें जो हैं वो इससे भरी जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 305, 25 mg ऑफ मेडिसिन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो हमें पता है 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। अब हमें मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1/1000 कर देंगे, 1/1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 mg। तो इसको कर देंगे हम 25/1000। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 डिजिट्स के आगे जाएगा पॉइंट, 0.025, 0.025 है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 306, योगेश bought 20 bunches of 8 flowers each of ₹320. He sold each flower ₹3। On selling flowers his gain is। भाई योगेश ने क्या करे, 8 फूलों वाले 20 गुच्छे 320 रुपये में खरीदे। 8 फूलों वाले 20 गुच्छे, एक गुच्छे में 8 फूल, तो 20 गुच्छे में कितने हो गए, 8 दूनी 16, यानी 160 फूल खरीदे। कितने रुपए में खरीदे, 320 रुपये में। 160 फूल उसने 320 रुपये में खरीदे, तो एक फूल उसको कितने रुपए का पड़ा, एक फूल उसको 2 रुपये का पड़ा। बेचा कितना उसने एक फूल कितने रुपए का बेचा, 3 रुपये का बेचा। तो एक फूल कमाने पर उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, एक फूल कमाने पर उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो ऐसे ही 160 फूल कमाने पर 160 फूल बेचने पर कितने का लाभ होगा, 160 फूल बेचने पर 160 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 307, अमित ने भाई ऑफिस ज्वाइन करा है 21 अगस्त 1997 को एंड रिटायर्ड ऑन 21 मार्च 2022। हाउ लॉन्ग डिड ही वर्कड इन द ऑफिस। उसने ऑफिस में कितने समय काम किया होगा ये हमें बताना है। चलो तो लगाते हैं हिसाब। भाई उसने 21 अगस्त 1997 को ऑफिस ज्वाइन करा, ठीक है, और मान लिए उसने 21 अगस्त, पहले हम ईयर सही से निकाल लेते हैं। ईयर सही कैसे निकलेंगे, 2022 के अगस्त तक तो उसने काम ही नहीं करा, 2021 के अगस्त तक काम करा है। तो 1997 से लेकर 2021 तक कुल कितने साल हो गए, 24 साल हो गए। तो उसने तो भाई 24 साल काम करा है, 25 साल वाले दोनों ऑप्शन गलत। ठीक,
फिर अगस्त से मार्च तक अगर हम जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 21 मार्च तक, 21 अगस्त से लेके 21 मार्च तक कितने महीने हो गए आपके? 7 महीने हो गए। तो 24 साल और 7 महीने काम करें। फिर 21 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन हो जाएंगे, तो 10 डेज। 24 साल 7 महीने 10 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, सॉरी सेकंड हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 154 स्क्वायर मीटर। इफ द लेंथ इज 14 मीटर, द पैरामीटर ऑफ अ हॉल इज। रेक्टेंगुलर आपका एक हॉल है जिसका एरिया दे रखा है 154, ठीक है, लेंथ दे रखी है 14, तो हमें यहाँ से इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे 154/14। 14 से कैंसिल करोगे, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14, तो चौड़ाई आ गई 11। हमें निकालना है पैरामीटर यानी परिमाप। परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 लेंथ है 14, ब्रीथ है 11, तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 मीटर। अगला है क्वेश्चन 309, इन सब का सम करोगे तो कितना मिलेगा? देखो ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? +151 तक जा रही है। इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा -150, उससे पहले आएगा 149। तो ये क्वेश्चन पहले भी आए थे जैसा, यहाँ पे 2 के जोड़े बन रहे हैं। 2 के जोड़े कहाँ तक बनेंगे? 150 तक बनेंगे। तो ये वाला जोड़ा -1 बनाएगा, ये -1 बनाएगा, ये -1 बनाएगा, ये -1 बनाएगा, और लास्ट वाला आपका -1 बनाएगा, और +151 आपका रहेगा। तो कुल कितने -1 बनेंगे? 150 तक कुल कितने जोड़े बनेंगे? 75 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर -75 हो जाएगा, -75 -1 मिला के -75 बना लेंगे, और +151। 151 में से 75 आप घटाओगे तो आपका आएगा 76। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 310, आई गो टू स्कूल विच इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होम एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, वॉट इज़ द एवरेज स्पीड? देखो अगर दूरी समान है, 4 किलोमीटर की दूरी है विद्यालय से घर की, तो घर से विद्यालय की भी 4 किलोमीटर रहेगी। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। ए यानी कि पहली स्पीड और बी यानी सेकंड दूसरी स्पीड। तो पहली स्पीड है उसकी 12, यानी कि 12 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से आ गया, और नीचे हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऊपर आ गया 2 × 12 × 20, और नीचे हो जाएगा हमारा 32। बस काट देते हैं, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 2 चौको 8 और 4 पंजे 20, 3 5 4 15, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये जो आपके मैथ्स के हैं, मैथ्स के सारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।